नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, इसके सूत्र 25 से सूत्र 28 तक, यानी धारणा 25 से धारणा 28 तक। तो इसमें आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से भगवान शिव जो है माता पार्वती को, यानी कि भैरव भैरवी को, वो सारे सूत्र बता रहे हैं जिन सूत्रों का प्रयोग करके, जिनका अभ्यास करके कोई भी व्यक्ति अपने भीतर पर भैरव का अनुभव कर सकता है, उनके वास्तविक रूप का, यानी परमात्मा के वास्तविक रूप का अनुभव कर सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर आज जो है हम सूत्र 25 से सूत्र 28 तक की बात करेंगे, यानी कि धारणा 25 से धारणा 28 तक की बात करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सूत्र कोई ऐसे नहीं है कि आपने इसको इस्तेमाल किया और आपको लगे कि तुरंत ही कुछ अनुभव हो जाएगा। वामपंथियों की तरह बातें नहीं करनी है, या फिर न्यूज़ के जो एंकर्स होते हैं उनकी तरह नहीं सोचना है। अभी मुझे करके दिखाइए, अभी दिखाइए। ऐसा नहीं है कि हाँ, ये आप करेंगे और आप उसे तुरंत दिखा देंगे। ये बिल्कुल गाड़ी चलाना सीखने जैसा है। लगातार इसका अभ्यास करना पड़ता है। लगातार, हो सकता है पूरी ज़िंदगी लगे, हो सकता है कि 10-15 दिन लगें, हो सकता है 1 दिन लगे, हो सकता है 1 क्षण लगे, हो सकता है कि बस 15-20 साल लग जाएँ, हो सकता है 1-2 साल लग जाएँ। जैसा भी हो, कितना भी समय लग सकता है, लेकिन बिना अभ्यास के ये नहीं होगा, ठीक है? तो जब आप इसका प्रॉपर अभ्यास करते हैं, ठीक वैसे जैसे गाड़ी चलाते हैं आप, जैसे किसी को आपने अगर ये कह दिया गाड़ी चलाना सीखो, और उसको तुम ये दे दो कि यार ये लो, जैसे मान लीजिए कि टीवी का कोई एंकर बैठा है, वो कह रहा है मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। आप कहते हो नहीं, ये तो बड़ा आसान है। आपको आती है इसलिए आप कहते हो बड़ा आसान है, लेकिन उसको नहीं पता। आप कहते हो बड़ा आसान है, एक काम करो, देखो ये यहाँ पे गियर है, ये यहाँ पे एबीसी एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच है, हम इस पे ब्रेक पे पैर रखेंगे, ये क्लच दबाएंगे, ब्ला ब्ला जो भी होता है गाड़ी चलाना सीखने के लिए, वो सारी चीजें आप उसको बता दो, कहना आप चलाओ। क्या वो चला पाएगा? सारी चीजें लिख के दे दो, सारी चीजें बता के दे दो, क्या वो चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। अगर उसने कभी नहीं चलाई है तो नहीं चला पाएगा। उसे कुछ दिनों तक उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद उसे वो दिन याद ही नहीं आएगा, वो क्षण याद ही नहीं आएगा, वो समय याद ही नहीं आएगा जिस समय उसका ट्रांजिशन हो गया एक नौसिखिए से एक परफेक्ट ड्राइवर में। ये किसी को याद नहीं आता। यही होता है अभ्यास का महत्व, और यहाँ पर जितनी भी विधियां दी गई हैं वो सब अभ्यास के लिए हैं। इसीलिए कोई भी गधा अगर ये कहता है कि आप जो है मुझे दिखाइए, आप कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र से परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, तो आप मुझे बताइए, मैं करके देखता हूँ, मुझे तो नहीं हो रहा। तो उससे कहिएगा कि भाई जिसकी बुद्धि घुटने में हो उसे ये समझ में नहीं आ सकता, सीधा यही जवाब है उसके लिए। और आप उससे कहिएगा कि देखो भाई, ये अभ्यास करने वाली विधियां हैं, और अभ्यास करते समय भी आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि ये हो नहीं रहा। आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अभ्यास करना है। मैं इसीलिए बार-बार गाड़ी चलाने का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे गाड़ी चलाते समय आपको बस सीखना है, ये ध्यान नहीं देना कि ये हो नहीं रहा, कैसे होगा? ये हो तो रहा नहीं, मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यही सोचेंगे तो कभी सीख पाएँगे? नहीं सीखेंगे, आप छोड़-छाड़ के भाग जाएँगे। कई लोग होते हैं, चलाना सीखने की कोशिश करते हैं, नहीं सीख पाते, छोड़ देते हैं। बहुत कम होते हैं हालाँकि, क्योंकि ये चलाना एक बड़ी बात होती है, इसलिए आदमी लगा रहता है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हमारे समाज के लोगों के लिए अनजान हैं, नई भी हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है अभ्यास का। इसलिए कोई भी ये ना कहे कि मैंने किया था, मुझे तो परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। तो ये गधेपंथी वाली बातें नहीं चलेंगी। ये अभ्यास की विधियाँ हैं, और मैंने पहले ही बताया कि ये अभ्यास जीवन भर हो सकता है करना पड़े, हो सकता है 1-2 साल में, या फिर हो सकता है 6-7 महीने में, हो सकता है 1-2 दिन में ही हो जाए, आपको अनुभव हो जाए, आपको चीज़ें पता लग जाएँ। ठीक है? और जो चीज़ पता लगती है वो मुँह से बताई नहीं जा सकती। वो बताने लायक होती ही नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं इसे शब्दों में बयाँ कैसे करूँ? अब कोई पूछेगा, अब कोई गधा पूछ सकता है कि ऐसे कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसी कोई बात हो सकती है क्या कि जिसका आपने अनुभव किया हो और आप उसे एक्सप्लेन ना कर पाओ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये वो गधे हैं जो अपने सामान्य जीवन में होने वाली घटनाओं को भी ठीक से नहीं देखते। उनको ठीक से विचार ही नहीं करते उन पर। जैसे आप जब गहरी नींद में जाते हो, बिल्कुल गहरी नींद में जिसमें ना सपने हैं, ना कुछ है, ना आधी नींद की अवस्था है, ना सपनों की अवस्था है, पूरी नींद, पक्की नींद की अवस्था है। ऐसी पक्की नींद की अवस्था में आप जाते हो और आपको अनुभव है। जब आप जागते हो तब ये जानते हो कि एक अनुभव है ऐसा जिसमें कुछ अनुभव ही नहीं होता। क्या था वो? कैसा था वो? कैसा दिखता था? कैसा नहीं दिखता था? क्या है वो? क्या नहीं है वो? आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये वही आप हैं जिसको ये अनुभव होता है, लेकिन फिर भी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये हमारे, आपके, हम सबके अनुभव में है। लेकिन कुछ गधे, इतने बड़े गधे हैं कि वो अपने चेतना के स्तर को देखते हुए भी, जानते हुए भी, कभी इस गधेपन को छोड़ ही नहीं सकते कि नहीं, जिस चीज को मैंने देखा नहीं, जिसको मैंने कॉन्शियसली एक्सप्लेन नहीं, कि कॉन्शियसली अनुभव नहीं किया, उसको मैं मान ही नहीं सकता।
जबकि ये पूरी तरीके से सबकॉन्शियस लेवल से भी नीचे उतर करके सुपर कॉन्शियस लेवल की बात है। आप उन्हें कैसे समझाओगे? इसलिए या तो इन बेवकूफों से आप बहस मत कीजिए, और नहीं तो फिर उन्हें आप साफ साफ बता दीजिए कि भैया ऐसा है, आप बड़े बाप के, आप जो है बड़े विद्वान हो, आपसे हम हारे, आप जीते, उनको जीत जाने दो, उन्हें जीत जाने दो, उन्हें कह दो कि हाँ आप जीते, आप सही हो। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हार और जीत के लिए नहीं बनी है। ये शुद्ध अभ्यास है, ये केवल और केवल उनके लिए है जो इसके महत्व को जानते हैं, जो भक्त हैं, जिनमें श्रद्धा है। ये उनके लिए नहीं है जो हर चीज को कॉन्शियसनेस के लेवल पर देखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जब किसी का भला करते हैं तो चारों तरफ देखते हैं, जरा मुझे देखा किसी ने कि नहीं, जरा मैं देखूं तो सही, जब मैं भला कर रहा था किसी बुजुर्ग आदमी को या किसी पीडब्ल्यूडी को, पर्सन विद डिसेबिलिटी को, मैंने जब सीट दी अपनी, तो मेरे को चार लोगों ने देखा या नहीं, किसी ने एक्सपीरियंस किया या नहीं, मुझे देखा कि नहीं कि हाँ यार कितना अच्छा आदमी है, चार लोग मुझे देख करके तारीफ कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह की सोच वाले लोग होते हैं ये। और इसी वजह से समाज में अच्छाई का पाखंड ज्यादा है, वास्तविक अच्छाई कम है, क्योंकि ऐसे ही लोग ज्यादा बढ़ गए हैं। और जो आदमी ऐसे प्रश्न करता है, नहीं मुझे अभी दिखाओ, मैं, तुम मुझे बुद्धि बताओ, मैं अभी करूंगा, मुझे भगवान नहीं दिखा तो नहीं मानूंगा, तुम झूठे हो, ये गधापना काफी लोग करते हैं। ये वही लोग हैं जो सच्चाई का ढोंग ज्यादा करते हैं, सच्चाई की वास्तविकता इनके अंदर नहीं होती। ठीक है। तो ये शुरुआत में इतना फालतू का जो ज्ञान है, वो फालतू का नहीं, बड़ा जरूरी है। इनफैक्ट जो यहाँ सूत्र लिखे हैं उससे, उनसे ज्यादा बड़ा तो नहीं बता सकता, लेकिन उससे जानने से पहले इस बात को जानना जरूरी है, क्योंकि भगवान शिव ने ही विज्ञान भैरव तंत्र में ये कहा है कि इस ज्ञान को उस आदमी के सामने प्रकट ना करें जिसमें श्रद्धा ना हो, नहीं तो आपको पागल कर देगा वो। ठीक है। तो आइए देखते हैं 25वीं धारणा, क्या इसमें कहा गया है। इसमें ये जो चार धारणाएं हैं, आज की जो चार धारणाएं हैं, इसमें क्या है कि अचानक से रुकने की विधियां हैं। कुछ करने की इच्छा है, अचानक से रुक गए, कुछ करने जा रहे थे, अचानक से रुक गए, और रुकने के बाद कुछ देखना नहीं है, केवल अनुभव करना है कि क्या हो रहा है शरीर के भीतर। कहाँ है वो सोर्स जहां पे अब हलचल हो रही है, या फिर कहाँ है वो सोर्स जहां पर ये एनर्जी, जो काम करने वाली एनर्जी थी, जो काम करने को मुझे मोटिवेट कर रही थी, वो एनर्जी अंदर जाके कहाँ रुक रही है, किधर घूम रही है, कैसा फील हो रहा है अपने भीतर। बस इतना फील करना है, और बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक, कॉन्शियसली नहीं, छोड़ देना है। छोड़ देना है, जहां जा रही है उसको बस निहारना है, दृष्टा हो जाना है। सोचना कुछ नहीं है कि देखें कहाँ जा रही है, ऐसे नहीं देखना है, कॉन्शियसली नहीं देखना है, छोड़ देना। ठीक है। जैसे आप फिसलने लगते हो किसी जगह से, तो आपके बस में कुछ नहीं रहता, आप बस फिसलते चले जाते हो। ठीक है। आप मान लो कि जो स्लाइड्स होते हैं, स्लाइड्स पे फिसलते हो आप, तो आप अपने आप को बीच में कहीं किसी जगह पे हाथ वाथ लगा के रोकते नहीं हो, आप कहते हो नहीं बस फिसलते चले जाना है, जैसे ये स्लाइड जा रही वैसे जाना है। वैसे ही आपको अपने भीतर जो ऊर्जा का प्रवाह है उसको देखना है। किस किस तरीके से देखना है, वो चार तरीके आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने एक खास पैटर्न फॉलो फाइंड आउट किया। आई डोंट नो कि आप भी इसे अनुभव कर रहे होंगे या नहीं, बट मैंने आज ये अनुभव किया कि जब भी हर रोज हर वीडियो में, हर रोज क्या, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो चार श्लोक होते हैं। चारों श्लोकों में एक तरह की विधि होती है, मतलब सेंट्रल पॉइंट एक होता है। आपने अनुभव किया है ये, एक सेंट्रल थीम होती है। जैसे आज जो है ना, हर बार रुकने की विधि ही है चारों के चारों में। इसके पिछले भी आप चार देखिएगा तो कुछ एक सेंट्रल थीम होगी, तो एक सेंट्रल थीम चार वर्सेस में, चार श्लोकों में मिल रही है। ये एक चीज मैंने आज अनुभव की। तो आज भी आप देखिए 25वीं धारणा में क्या है। यहाँ पे 25वीं धारणा में ये बताया गया है कि जैसे ही कुछ करने की प्रवृत्ति हो, रुक जाओ। यानी कुछ करने की इच्छा हो रही है, जैसे खाना खाने की इच्छा हो रही है, तुरंत रुक जाओ। लेकिन ये इच्छा करनी नहीं है। जो इच्छा रोजमर्रा के जीवन में आती है वो नेचुरल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो इच्छा नेचुरल होनी चाहिए। जब इच्छा नेचुरल होती है तो उस समय बड़ा चैलेंजिंग काम है ये, कि इस चीज को याद करना कि हाँ मैंने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा है और वहां ऐसा बताया गया है कि कोई भी नेचुरल इच्छा जब आए तो रुक जाना है। लेकिन ये कर सकते हो आप, अभ्यास के साथ आप करोगे तो कर सकते हो। ऐसे नहीं कि अच्छा रुको, मैं ना खाने की इच्छा करता हूँ, अब रुकता हूँ, काम नहीं करेगा। आप खुद सोच के देखो, इसमें और जो रियल इच्छा है, दोनों में इम्पैक्ट अलग अलग है। अगर आपकी रियल इच्छा है कि अरे बड़ी भूख लगी, आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं बिस्किट खाऊं, आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं केक खाऊं, उसके ठीक पहले आप याद करो कि हाँ, एक विधि बताई गई है रोजमर्रा के काम करते समय, कि जब भी कुछ करने की इच्छा हो तो आप रुक जाना, और वो विज्ञान भैरव तंत्र में बताई गई, मैं करके देखता हूँ। जब ये रियल इच्छा होगी ना, बस रियल इच्छा के समय ही कॉन्शियस होना है कि हाँ मुझे वो विधि फॉलो करनी है। लेकिन कॉन्शियस होने के बाद जब वो विधि फॉलो करनी शुरू करो, जो यहाँ 25वीं 26वीं 27वीं 28वीं में दी गई है, जब आप ये अनुभव करो, जब उसका इस्तेमाल करो आप, तो आप क्या करो कि उस समय बिल्कुल कॉन्शियस वे में ना करो, आप उसको अनकॉन्शियस वे में करो, नेचुरली करो। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है,
उसके लिए आप ये समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऊर्जा हमेशा बहती रहती है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे शरीर में एनर्जी है, ये हमेशा बहती रहती है, ये रुकती नहीं है, सबको पता है। कुछ करने की प्रेरणा ऊर्जा ही है। आपको कुछ करने की जो मोटिवेशन आती है वो क्या है? वो एनर्जी से ही आती है, वो ऊर्जा से ही आती है, यानी ऊर्जा ही एक प्रेरणा है। हमारे अंदर जो एनर्जी है, हमारे अंदर जो चेतना है, वो सिर्फ प्रेरणा है, वो प्रेरित करती है, उसी से सब कुछ है। वही पर भैरव है ना, वही जो परम चेतना है वही पर भैरव है, इसलिए वही प्रेरणा है हर चीज को चलाने की। तो वही एक प्रेरणा है जो हमारे भीतर भी है, और उसी से हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, कुछ करने का मोटिवेशन मिलता है। जैसे ही हम कुछ करने की इच्छा करते हैं और अचानक से अपने आप को रोकते हैं, तो शरीर रुक जाता है, हमारी इंद्रियां रुक जाती हैं। शरीर रुकने का मतलब क्या है? हमारी इंद्रियां रुक जाना। मेरे आंख कान जिसका भी इस्तेमाल करने वाला था मैं उस काम को करने के लिए, वो सब रुक जाएगा। जैसे खाने के लिए मैं मुंह का इस्तेमाल करने वाला था, जीभ का इस्तेमाल करने वाला था, टेस्ट वाली इंद्री जो होती है उसका इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन अब मैं रुक गया। जब मैं रुक गया तो इंद्रियां रुक गई। जब इंद्रियां रुकती हैं तो इंद्रियां क्या करती हैं? हमारी ऊर्जा को बाहर फेंकती हैं। एक नियम याद रखिएगा, इंद्रियां जो होती हैं सेंसरी ऑर्गन्स, इनका नियम याद रखिए, सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारी एनर्जी को हमेशा आउटसाइड थ्रो करते हैं। आउटसाइड यानी बाहर थ्रो करते हैं, बाहर ही फेंकते हैं हमारी एनर्जी को। ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी भी तरीके से हम इन इंद्रियों के द्वार को बंद कर लेते हैं, यानी शरीर को रोक लेते हैं, तो ये एनर्जी जो कि बाहर फ्लो होने जा रही थी, अब ये रुकती नहीं है, ये अंदर फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के द्वार आपने बंद कर दिए। बंद कर दिए तो अंदर की अंदर रह जाएगी। तो जो बाहर जाने को आपको मोटिवेशन दे रही थी ना, मोटिवेशन पहली जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके और इसको बंद करके बैठ गई, ये अलग विधि है, ये अलग विधि है। लेकिन जब मोटिवेशन आए उसके बाद अचानक से रुकना, ये अलग विधि है। क्योंकि जब मोटिवेशन आती है तो एनर्जी बाहर भागने को हो रही होती है, लेकिन जैसे ही आप अपने आप को रोकते हो कि नहीं करूंगा, वैसे ही वो एनर्जी की दिशा बदल जाती है। लेकिन एनर्जी खत्म नहीं होती, खत्म तो हो ही नहीं सकती। जब तक जीवित हो, जीवित मरने के बाद भी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन रहती तो है ही। लेकिन जब तक आपका शरीर है और आपने शरीर के भीतर उस एनर्जी को शरीर के भीतर से बाहर फेंकने की कोशिश की है, जब आपको इच्छा करते हो, लेकिन उस इच्छा को अचानक से रोक दिया है, तो शरीर के भीतर जब चलेगी तो वो एनर्जी चलेगी, अंदर की ओर चलेगी। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगी, वो अंदर की ओर चलेगी। आपको उसको चुपचाप देखना है। ऐसे नहीं देखता हूँ कहाँ जा रही है, ऐसे नहीं देखना है। आपको जैसे स्लाइड पे घूमते हो कि जा रही है, जाने दो, देखो बस उसको कहाँ जा रही है, अनुभव करो कि किधर जा रही है। अपने भीतर अनुभव करो, क्या नाभि की ओर जा रही है, क्या हृदय की ओर आ रही है, क्या कंठ की ओर आ रही है, क्या यहाँ आ रही है। जहां जाती हो वहां जाने दो उसको। ठीक है, ये है विधि। इस विधि का लगातार अभ्यास करने पर एक दिन आपको पर भैरव का, यानी लगातार जैसे गाड़ी चलाना सीखते हो वैसे ही लगातार जब इसका अभ्यास करोगे, तो एक दिन आपको अपने आंतरिक केंद्र पे ये ले जाएगी, और आंतरिक केंद्र ही पर भैरव का क्या है? सोर्स है, पर भैरव का केंद्र है। पर भैरव वहीं से प्रकट है। ठीक है। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है। करने की इच्छा असली हो, पहली चीज ये याद रखनी है। आंतरिक केंद्र तक जाने का अनुभव नहीं करना है। कैसे? कॉन्शियसली अनुभव नहीं करना है, केवल दृष्टा बन जाना है। बस रुक करके दृष्टा बन जाना है, देखने वाला बन जाना है। जाने का अनुभव जो हो रहा है उसको क्यों नहीं करना है? जैसे अंदर जा रही है तो मैं उसको देखूं किधर जा रही है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो एनर्जी है ना फिर उसमें खर्च होगी। किसी भी काम को करने के लिए जो हम अपने मन से सोच के करते हैं, मन लगाते हैं, या अपने किसी इंद्रिय का इस्तेमाल करते हैं, मन भी एक इंद्रिय है, किसी भी इंद्रिय का जब इस्तेमाल करते हैं तो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा खर्च होती है, एनर्जी व्यय होती है। हमें एनर्जी को एज इट इज रहने देना, उसमें से इतना सा भी टुकड़ा नहीं चुराना है। तो उसके लिए आपको जैसे के तैसे बस बैठ जाना है, ढाल होकर के देखने के लिए कि कहाँ जा रही। ठीक है। जैसे जब आप सरकते हो स्लाइड पे तो कहाँ जा रहे हो आप, उसके बारे में सोचते नहीं हो। आपको पता है कि हाँ ये स्लाइड मजे में मुझे कहीं ना कहीं तो ले जाएगी, नीचे जहां पे है वहां तक गिराएगी। ठीक है, तो स्लाइड में आप नीचे जाकर के गिरते हो, रुकते हो वहां पे, वैसे ही यहाँ पर स्लाइड करना है अपने भीतर, कॉन्शियसली नहीं, केवल स्लाइड करना है। स्लाइडिंग कॉन्शियसली होती ही नहीं, आपको पता है कि आप नीचे ही जाओगे धड़ापड़। अगर आप रोकने की कोशिश भी करोगे तो भी नीचे जाओगे। यहाँ पर क्या है, हमारे पास रोकने का एक जरिया बन जाता है कि जरा देखूं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन उस जरा देखूं को रोक देना है। क्योंकि जैसे ही आप जरा देखूं के चक्कर में पड़ेंगे, एनर्जी आपकी क्या होगी? स्पेंड होने लगेगी, और जब एनर्जी स्पेंड होने लगेगी तो होगा क्या कि आपकी एनर्जी जो पूरी की पूरी एंट्रोपी थी, एंट्रोपी मींस कंप्लीट एनर्जी, वो भीतर की ओर नहीं जाएगी। उसका भीतर की ओर एज इट इज जाना जरूरी है। मतलब जैसी वो बाहर जा रही थी ना, वैसी ही उसको पूरा जाने दो, उसको खत्म मत करो। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये जो 25वीं विधि है, अगर आप लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो एक दिन एज पर शिव, एज पर भैरव, विज्ञान भैरव तंत्र, एज पर विज्ञान भैरव तंत्र, आप एक दिन उस केंद्र को यानी परा भैरव को अनुभव कर लोगे।
26वां क्या है? 26वें में क्या है? जब भी कोई इच्छा उठे तो उस पर विमर्श करो और फिर उसे छोड़ दो। वही चीज यहाँ पे क्या है कि जब भी आपके मन में कोई इच्छा उठे तो कॉन्शियस हो जाओ कि हाँ, ये इच्छा उठ रही है। जैसे खाना खाने की इच्छा है तो तुरंत ही आपको लगता है कि हाँ यार कुछ खा लो। लेकिन अगर आपने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा है तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि हाँ यार, विज्ञान भैरव तंत्र पे मेरी श्रद्धा है, उन विधियों पे मेरी श्रद्धा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रुकता हूँ। खाना खाने की इच्छा हो रही है, मैं रुकता हूँ, अब मैं उसको देखूंगा। वही जो पिछले में कर रहे थे ना, वैसा ही कुछ यहाँ करना है। विमर्श करना है, देखना है कि ये कहाँ जा रही है, किस तरीके से जा रही है, दोनों में अंतर क्या है, ऊपर वाले और नीचे वाले में। ऊपर वाले में अंतर यह है, यहाँ ऊर्जा, ऊर्जा के प्रवाह को देखना है। नीचे वाले में सोर्स तक जाने की, सोर्स तक पहुंचने की, कि आ कहां से रही है इच्छा, उस पे जाना है। वो ऊर्जा को बहते देखने की कला है। उसमें बस देखना है कि कैसे कैसे अंदर जा रही है, मुझे क्या अनुभव हो रहा है। राइट। उसको कॉन्शियसली नहीं, बल्कि सब बिल्कुल एकदम निढाल होकर के बिल्कुल अपने आप को छोड़ के देखना है। यहाँ पर भी बिल्कुल अपने आप को छोड़ के देखना है, लेकिन ये देखना है कि ये जा कहाँ रही है, मतलब उस लेवल पे जो है ये आना है आपको, कि आपको ये समझ में आए कि अंत में इसको वहां तक जाते देखना है जहां पर जाके ये रुकती है। केवल देखना है, माइंड को इन्वॉल्व नहीं करना है कि जाओ मैं देखूं ना। आप उसको बस देखते जाओ किधर जा रही है। जैसे आपने किसी गेंद को फेंक दिया और आपको नहीं पता है कहाँ जाके गिरेगी, बस आप उस गेंद को देखते जा रहे हो कहाँ जाके गिरती है। वैसे ही आपको ये देखना है कि ये एनर्जी मेरे भीतर शरीर में जो घूम रही है, जब मैंने उसको अचानक से रोका, उस पे विमर्श किया, मतलब उसमें क्या था, अचानक से रोका था। यहाँ पे क्या है, आप इस पे विमर्श करो। अच्छा, खाने की इच्छा हो रही है, ओके, कहाँ से आ रही होगी, कैसे आ रही होगी, देखते हैं। फिर जहां आपका जो है पूरा ये अस्तित्व, जहां आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा, वो जहां भी ले जाए, वहां उसको जाने दो। और देखो कि किस जगह जाके रुक रही है। ऊर्जा वहां भी इन्वॉल्व है, ऊर्जा यहाँ भी इन्वॉल्व, लेकिन वहां पे क्या है, अचानक से रुकना होता है, विमर्श नहीं करना होता। 26वें में विमर्श करना है कि आखिर में भूख लगती क्यों है, लग क्यों रही है, ये विमर्श करना है। थोड़ी देर तक विमर्श करना है, उसके बाद इस विमर्श को छोड़ देना है। फिर देखना है कि ये विमर्श नाम की जो ऊर्जा है, ये कहाँ जाकर के, विमर्श की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, आपने जो भी ऊर्जा उत्पन्न की है, ये कहाँ जाती है, आपके भीतर कहाँ तक जाती है। ठीक है, बस उसे देखना है। नो माइंड शुड बी इन्वॉल्व, आपका मन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। और अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो अचानक एक दिन आप क्या होंगे, केंद्रित हो जाएंगे। लेकिन अभ्यास करने के बाद, ऐसे नहीं कि बस करा और किसी ने कह दिया कि हाँ मैं कर रहा हूँ, बताओ मेरे को तो नहीं हुआ, तो उनके लिए नहीं है ये। ठीक है, अभ्यास करने वालों के लिए है। 27वीं धारणा। 27वीं धारणा के पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस धारणा का अभ्यास हर किसी के लिए नहीं है। इस धारणा का अभ्यास शारीरिक रूप से स्वस्थ और यंग लोगों के लिए ज्यादा है, जो जवान लोग हैं, जो इस चीज को झेल सकते हैं। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, या आपके शरीर में किसी भी तरह का, या नर्वस सिस्टम में कोई भी ऐसी फिजिकल एलिमेंट अगर आपके अंदर है जिसमें डॉक्टर आपको ज्यादा जो है स्ट्रेस देने से मना करता है, राइट, किसी भी तरह के जरा से भी स्ट्रेस से मना करता है, चाहे बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे शुगर की हो, कुछ भी हो, उस केस में ये बिल्कुल आपको डिसमिस कर देना है। इसमें करना नहीं है इसका इस्तेमाल आपको, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। फिर बाद में मत कहना कि हाँ मैंने बताया था। मैंने नहीं बताया था, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आपको बीपी, शुगर, कुछ भी ऐसी चीज हो जिसमें आपको स्ट्रेस लेने से मना किया जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप फंस जाएंगे मुसीबत में, अस्पताल पहुंच जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें यह बताया गया है कि पूरी तरह थकने तक घूमते रहो और थककर गिरने में पूर्णता का अनुभव करो। इसका क्या मतलब है, पूरी तरह थकने तक। बच्चों को देखा होगा, एक चक्कर में लगातार घूमते हैं गोल गोल। ठीक है, और गोल गोल घूमने के बाद क्या होता है, जब पूरी तरीके से थक जाते हैं तो उनको चक्कर सा आने लगता है। फिर वो अचानक से इधर उधर, बिल्कुल एकदम नशे में जैसे आदमी घूमता है वैसे घूमने लगते हैं, और फिर गिर भी जाते हैं कई बार। यहाँ पर यही विधि बताई गई है कि पूरी तरह थकने तक घूमते रहो, वर्तुल में घूमते रहो। वर्तुल यानी गोल गोल घूमते रहो, या फिर लगातार दौड़ते रहो। वर्तुल में घूमो या लगातार दौड़ो, और दौड़ने की क्रिया तब तक करो जब तक कि आप पूरी तरह थक नहीं जाते। वर्तुल में यानी गोल गोल घूमने की प्रक्रिया तब तक करो जब तक आप पूरी तरह थक नहीं जाते। यानी कुल मिलाकर के थकने तक अपने आप को घुमाना है, थकने तक खुद को दौड़ाना है। ये चीज करने का ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर आपका मन कहे कि मैं थक गया हूं, तो रुकना नहीं है, आपको फिर भी घूमते रहना है। मन ने कह दिया कि नहीं यार रुक जाओ, फिर भी आप और नाचो और घूमो, और उसके बाद जब आप इस हालत में आ जाओ कि नहीं मैं थक करके गिरने वाला हूं, और गिर ही जाओ, संभाल ना पाओ, तब गिर करके अपने आप को अनुभव करो, पूर्णता का अनुभव करो। कैसे करो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूं कि आप अगर शुगर, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट के किसी प्रॉब्लम से, किसी भी चीज से गुजर रहे हो, इसको न इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है।
ऊर्जा के तीन तल होते हैं। क्यों ऐसा कहा गया? ये विधि का साइंटिफिक विश्लेषण यहाँ पे दिया गया है। हमारे अंदर एनर्जी के तीन लेवल होते हैं। एक लेवल वो होता है जो रोजमर्रा के काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे खाना खाना, नौकरी पे जाना, खेत में काम करना। ये हमारा ऊर्जा का यानी कि एनर्जी का पहला लेवल होता है, ये पहला स्तर होता है एनर्जी का। ये हमारे रोज के कामकाज करने के काम आता है। दूसरा होता है आपातकालीन कामों के लिए इस्तेमाल होता है, जो आपको बचाता है, जो आपको कॉन्शियस करता है कि रुक जा भाई, ज्यादा हो गया। जैसे आप अगर दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते आपको लगा कि बड़ा थक रहे हैं, हाफ रहे हैं, तो आप खुद रुक जाते हो, कहते रुक जाओ। आप दौड़ते नहीं रहते, आप थक करके रुक जाते हो। ये कौन करता है? ये हमारे अंदर एक एनर्जी जो ऊर्जा होती है, वो जानती है कि आपातकालीन ऊर्जा होती है, वो रोक देती है आपको कि रुक जाओ, नहीं मरमरा जाओगे। वो रोक देती है। अगर आप नहीं रुकते तो सही में मरमरा भी जाते हो। जैसे कोई अगर दौड़ते दौड़ते हाफ जाए, वो कहे नहीं अभी और दौड़ेंगे, हाफ ही तो रहे हैं, थोड़ा इतना तो चलता है, मरमुरा जाएगा। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर इस तरह की चीजें होने लगी, ठीक है, हमेशा इसीलिए इनको गुरु के उसमें किया जाता है। जैसे जो चीजें सीखता है कोई आदमी, अगर पहलवान बनना चाहता है, उससे दौड़ाया जाता है, उसको भगाया जाता है। गुरु जानता है, जो सिखा रहा है वो जानता है कितनी देर भगाना है। वो दूर से देखता है कि अच्छा अब हाँफ रहा है, इतना हाँफना ठीक है, और हाँफ रहा है, इतना भी ठीक है, अब रुक जाओ। तो वो आपको रोक देता है। कई बार वो मना भी कर देता है, बेटा तेरे से नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है, जो पहलवान बन चुका है उसको पता है कि कितना शरीर वो सह सकता है और सामने वाला कहाँ तक सह पा रहा है। ठीक है? तो इसीलिए गुरु के उसमें ये किया जाता है, और उस विधि का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आप पेशेंट हैं शुगर के, हार्ट के, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। नहीं करिएगा ना, अस्पताल पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो आपातकालीन कामों के लिए दूसरी ऊर्जा होती है। तीसरी ऊर्जा होती है जो सभी ऊर्जाओं का सोर्स है, मतलब वो परम ऊर्जा है। वो जागृतिक ऊर्जा का तल है। वो एक लेवल है जिसमें संपूर्ण ऊर्जा समाहित है, जो सारी तरह की ऊर्जाओं का एक सोर्स है। जैसे आप कह रहे होंगे कि ऊर्जा तो एक ही तरह की हो सकती है। नहीं, अगर आप कहते हैं कि ऊर्जा एक तरह की हो सकती है, तो फिर आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा। ऊर्जा एक तरीके की नहीं होती है। मेरे घर में जो लाइट जल रही है, अंत में ये बिजली है। ये बिजली है, लेकिन ये बिजली किसमें परिवर्तित हो गई है? ये बिजली परिवर्तित हो गई है प्रकाश में। बिजली वही है, लाइट वही है, लेकिन ये प्रकाश में परिवर्तित हो रही है। बिना उसके ये जलेगा नहीं, लाइट के बिना। लेकिन वही ऊर्जा है जो कि प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो रही है। मेरे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है। ये जो पंखा चल रहा है, ये भी क्या है? अंत में बिजली ही है। लेकिन वो बिजली किस में बदल जा रही है? एक घूमने वाली मशीन या बॉल बेयरिंग जो बनी हुई है, घूमने वाली जो कह सकते हो आप, एक जो मोटर होती है, उस मोटर के रूप में चल रही है। ऊर्जा वही है, लेकिन अलग अलग रूपों में क्या हो रही है? व्यक्त हो रही है। वही विद्युत ऊर्जा, वही बिजली पंखे के रूप में चल रही है, वही बिजली उसके रूप में आपके ट्यूबलाइट के रूप में आ रही है। लेकिन बिजली क्या है? एक है। उसी तरीके से भगवान शिव कह रहे हैं हमारे शरीर में ऊर्जा के तीन लेवल होते हैं। ये जो ट्यूबलाइट की ऊर्जा है, जो जला रही है इसको, ये अलग ऊर्जा है, ये उस ऊर्जा से कम स्तर की है। ठीक है? लेकिन जो असली ऊर्जा है वो बड़ी ऊर्जा है। उसी तरीके से भगवान शिव कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से हम लोग बने हैं, हम लोगों की ऊर्जा में तीन लेवल है, तीनों हमारे अंदर हैं। जो परमात्मा की ऊर्जा है वो भी हमारे अंदर है, और हमारे रोजमर्रा का काम करने के लिए जो ऊर्जा है वो भी हमारे अंदर है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक ऊर्जा है, उसके बिना काम नहीं कर सकता मैं। तो ये रोज के काम करने वाली ऊर्जा है। अगर अचानक से अभी कोई पड़पड़ पड़पड़ आवाज आने लगे कि हाँ कुछ लग रहा है, टूट रहा है, तो मैं उठ के भागूंगा कि अरे यार कुछ गिर रहा है। ये क्या है? ये आपातकालीन कामों के लिए है ऊर्जा। तीसरी है जो इन दोनों तरह की ऊर्जाओं का सोर्स है, जो परम सोर्स है, जिसको पराभैरव कहते हैं, जो भगवान शिव से उत्पन्न ऊर्जा है, या शिव ही है साक्षात। उसको जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं जागृतिक ऊर्जा का तल कहते हैं। ठीक है? हमें क्या करना होता है? इस विधि का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आप, जो आपका पहला तल है ना, ये पहला तल है रोजमर्रा के काम वाला, ये दूसरा तल है आपातकालीन काम वाला, ये तीसरा तल है कौन सा? जागृतिक ऊर्जा का। तो जब आप गोल गोल घूमते हो, तो गोल गोल घूमने पर एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि भाई रुक जाओ, मैं थक गया। जिस समय आपको लगता है कि थक गए, उसी समय आपका पहले तल से दूसरे तल में कूदना हो जाता है। जैसे ही आप कहोगे नहीं, होने दो, ये मैं घूम रहा हूँ, थक रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं मानने वाला नहीं, मैं अभी भी घूमूंगा। तो थकने के बाद जो घूमना है, वो घूमना क्या करता है? वो आपको ऊर्जा के पहले तल से दूसरे तल पे ले आता है। अब होता क्या है कि जब दूसरे तल में आप फिर भी घूमते रहते हो, थकने के बाद भी जब घूमते रहते हो, तो दूसरे तल में बने रहते हो। अब जब दूसरे तल में भी घूमते घूमते थक के गिर जाते हो, जो गिरना है वो तीसरे तल पे आपको पहुंचाता है। इस तल में आपको बस शांति से देखना है कि क्या हो रहा है।
ये अभ्यास करना होता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है भैया, ये करना नहीं। ये दी हुई है इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन आप ये करना नहीं जब तक कि कोई किसी सही गुरु के निर्देशन में आप ये ना कर रहे हैं। ठीक है, ये डिस्क्लेमर है मेरे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से। आप इसको करेंगे नहीं अंटिल कि आप किसी गुरु या किसी जानकार की शरण में ना हो। आप इसे जानते रहिए, ये बड़ी खतरनाक तरीके की विधि है और बड़ी ही अजीब विधि है। अजीब का मतलब ये कि अजीब तो कुछ नहीं है, हमें अजीब लगता है, लेकिन ये एक अलग तरीके की प्रूवन मेथड जो है यहाँ पे बताई गई है। लेकिन आप अगर दिल के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, फिर से कह रहा हूँ शुगर के मरीज हैं, आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, और इनफैक्ट इसका इस्तेमाल कोई ना करे, मैं तो ये कहता हूं, जब तक कि किसी गुरु के संपर्क में आप नहीं हैं। ठीक है, तो ये है, जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो यही नियम यहां पर भी है कि अभ्यास करते करते एक दिन आप जो है उस पराभैरव को अनुभव कर ही लेंगे, और ऐसा अनुभव कर लेंगे जिसकी व्याख्या आप दूसरों के सामने नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप जान रहे होंगे कि हाँ, ये मेरे अनुभव में आ गया। 28वीं धारणा क्या कहती है? 28वीं धारणा ये कहती है कि अनुभव करो, अचानक से ये अनुभव करो कि धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जितना ज्ञान है और जितनी शक्ति है, जितनी ताकत है, उससे तुम वंचित किए जा रहे हो, डिप्राइव किए जा रहे हो। यू आर गेटिंग डिप्राइव फ्रॉम ऑल योर एनर्जी एंड ऑल योर नॉलेज। यानी कि आपके शरीर से आपकी एनर्जी पूरी की पूरी खींच ली जा रही है, खिंचती चली जा रही है। आप सोचो कि हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे, मेरा हाँ अब जो है सिर भी काम नहीं कर रहा, दिमाग भी काम नहीं कर रहा, मैं पूरी तरह से लाचार हो गया हूँ, ऐसे सोचना है कि मैं पूरी तरह से लाचार हो गया हूँ। और ऐसे सोचते समय यह कल्पना करनी है कि आपके शरीर से ऊर्जा मुंह से, नाक से, कहीं से भी या पूरे शरीर से, त्वचा से धीरे धीरे उड़ती चली जा रही है। और तब तक ये कल्पना करनी है जब तक कि आपका पूरा शरीर आप ऐसे अनुभव ना करने लगो कि आखिरी कण ऊर्जा को जो था ना वो भी निकल गया मेरे शरीर से, तब तक इसका अनुभव करना है। आप इसका लगातार अनुभव कीजिए। लगातार जब आप अनुभव करेंगे तो एक दिन क्या होगा, शक्ति को बाहर जाते हुए लगातार जब आप देखेंगे, लगातार आखिरी कण को भी देखेंगे, तो अचानक से आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि हाँ बाहर सब कुछ चला गया है, आखिरी कण भी चला गया है, फिर अचानक से दृष्टा बन जाना, यानी आपको देखना है कि अब क्या हो रहा है मेरे साथ, चेतना कैसा खेल खेल रही है, अब मुझे कैसा अनुभव करा रही है, ये अनुभव करना है। जैसे ही आप इसका अनुभव करेंगे तो आप दृष्टा बनेंगे, और इसका अभ्यास जब आप लगातार करते रहेंगे इस विधि का, ये आसान विधि है, लगातार आप इसका अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन भगवान शिव के अनुसार एक दिन आपको पराभैरव स्वरूप की यानी अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, आपको बोध प्राप्त हो जाएगा। कुल मिला के बौद्ध धर्म के हिसाब से कहें तो बोध प्राप्त हो जाएगा, और सनातन धर्म के हिसाब से भैरवी तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र के हिसाब से कहें तो आप परभैरव के एनर्जी लेवल पे पहुंच जाओगे, आप उनका अनुभव कर लोगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और आप अपने कमेंट्स जरूर यहाँ पर डालिए, सो दैट मुझे पता लगता रहे कि आपको समझ में आ रहा है या फिर इसमें कुछ कमी रह गई है जिसके मुझे पूरा करना चाहिए, या फिर समझाने में कोई कमी रह जा रही है तो उसको मैं पूरा कर दूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।